नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। कल हमने एक वीडियो में बात की थी और कुमारी सैलजा को हमने कंपेयर किया था। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कुमारी सैलजा का जो टकराव चल रहा है और उस टकराव की वजह से कांग्रेस पार्टी की जो हरियाणा में स्थिति हुई है, उसका आकलन हमने राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की स्थिति से किया है। हालांकि सचिन पायलट जो है वो हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव है उनमें प्रचार में आए और बड़े दावे भी किए कि भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है और भारी मतों के साथ कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आ रही है। अब ये तो चुनाव परिणाम जो है वो 8 तारीख को आएगा, तब पता चलेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई राजस्थान की, और राजस्थान से जो खबर आई आपको पता होगा, कल के दिन अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा से दिल्ली पुलिस ने 5 घंटे तक पूछताछ की। और पूछताछ क्यों की गई उसको समझने के लिए हमें समझना होगा राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2018 को। राजस्थान में 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस वक्त राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस इकाई के वो थे सचिन पायलट। सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। सचिन पायलट लोगों के चहीते युवा चेहरा, और राजेश पायलट वो भी एक फैक्टर था जिससे सचिन पायलट के फॉलोवर्स की संख्या जो है वो राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में राजस्थान की जनता जो है 2018 में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। और यही एक वजह थी कि गुज्जर और मीणा समाज जिन क्षेत्र में जहां पे पायलट का प्रभाव जिन सीटों पर है, उन सीटों पर लोगों ने भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाई। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की जब बात आई तो अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। और उस वक्त जो है वो टकराव की स्थिति साफ तौर से देखी गई थी। लेकिन हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान के इंटरफेयर के बाद में उस स्थिति को संभाला गया और निकल के आया कि 2.5 साल के फॉर्मूले पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अब वो उसमें सच्चाई क्या थी वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट का रिएक्शन था तो उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि सच्चाई यही थी कि 2.5 साल के फॉर्मूले पे काम किया गया। 2.5 साल तक सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और तब तक सरकार जो है वो ठीक ठाक चलती रही। लेकिन उसके बाद में जो है वो हालात बदले, और हालात ऐसे बदले कि सचिन पायलट जो है वो अपने समर्थकों के साथ अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी दोनों के साथ जो है वो बगावत कर बैठे। और अपने कुनबे के साथ में आपको पता होगा उस वक्त 20-22 एमएलए जो थे, या लगभग 27 के आसपास जो एमएलए थे, वो मानेसर के एक होटल में आके रुक गए थे। तो मानेसर कांड आपको पता होगा। और ठीक उसी वक्त 16 जुलाई को अशोक गहलोत ने एक पेन ड्राइव के साथ लोकेश शर्मा को एक इशारा किया। लोकेश शर्मा पहुंचते हैं मीडिया के पास और मीडिया को वो पेन ड्राइव दे देते हैं। और उस पेन ड्राइव में जो ऑडियो थी वो ऑडियो थी गजेंद्र सिंह शेखावत, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, विश्वेंद्र सिंह जो भरतपुर के एरिया से आते हैं, और दिवंगत आपको पता होगा भंवरलाल शर्मा। और उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उसने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराना चाहती है। लेकिन अब इसकी जो परतें खुल रही है उसमें सामने आ रहा है कि वो जो अशोक गहलोत ने किया वो एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी के, जिसकी हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार गिराने की जो योजना थी उस पर नहीं, वो अपने ही एमएलए जो पार्टी के थे, चाहे सचिन पायलट हो या सचिन पायलट के कुनबे के जो एमएलए थे और गहलोत गुट के, ये इसमें मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। गहलोत अपने गुट के एमएलए के साथ, एमएलए और सचिन पायलट गुट के एमएलए, उन सभी के फ़ोन को जो है वो टैपिंग करा रहे थे और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। और शाम को उनको इस बात की जानकारी मिलती थी कि किस एमएलए ने किससे बात की और क्या बात हुई।
और इससे वो ये जानना चाह रहे थे कि सचिन पायलट का अगला जो है वो कदम क्या होगा। तो कैसे भी करके अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचा ली। अब यहाँ पे एक चीज समझनी होगी, गहलोत ने अपनी सरकार तो बचा ली, 5 साल तक सरकार भी रही, लेकिन सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी दोनों को निपटा दिया। अब आप कहोगे कि सरकार बचा ली तो कांग्रेस पार्टी को कैसे निपटाया? उसके लिए आपको लोकसभा का विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान को समझना पड़ेगा। उसी के बाद से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ जो है वो एक पूरा मूवमेंट चलाया, पैदल यात्राएं निकाली, धरने दिए और तमाम तरह के, चाहे वो पेपर लीक प्रकरण का मुद्दा उठाना हो, अपनी सरकार को वो कटघरे में खड़ा करते रहे। और फिर उसका अफेक्ट जो हमें देखने को मिला वो 2023 के विधानसभा चुनाव में, जब पूरा मीडिया, वामपंथी मीडिया के लोग जब कांग्रेस पार्टी को एक एज दे रहे थे। और मैंने उस वक्त एक वीडियो भी बनाया था कि ये सारे जो पत्रकार हैं, चाहे वो अजीत अंजुम हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या रवीश कुमार, ये सब लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को ये आश्वस्त कर रहे थे कि आप लोगों की सरकार बन रही है, लेकिन धरातल पे कुछ और ही चल रहा था। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि गुर्जर और मीणा समाज के लोगों का सीधे तौर से बगावत देखने को मिली। और उनका सीधे तौर से कहना था कि वो सचिन पायलट को जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे क्योंकि वो अशोक गहलोत से बदला लेना चाहते हैं। और बदला क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, और कारण था वैभव गहलोत। पुत्र मोह के चलते, क्योंकि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो उसके बाद में गहलोत परिवार की राजनीति पे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में तो ब्रेक लग जाता। कोई संभावना ही नहीं थी कि वापस जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो कहीं गहलोत के उसमें चली जाएगी। हाईकमान ने कोशिश भी की थी गहलोत को जो है वो आईएनसी का अध्यक्ष बनाने की, लेकिन अशोक गहलोत को अच्छे से पता था कि अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में चले गए तो राज्य की राजनीति में वैभव गहलोत को क्या होगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि 2023 में गहलोत की तमाम योजनाओं के बावजूद कांग्रेस पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा। तो ये जो है वो बड़ा कारण था। लेकिन उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो है वो चले गए दिल्ली पुलिस में, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखवाई फोन टैपिंग की, और अब उसकी परतें जो है वो खुलती चली जा रही है। लोकेश शर्मा, उन्होंने अपना लैपटॉप, मोबाइल और पेन ड्राइव, ये जो है वो दिल्ली पुलिस को दे दिया, जो अशोक गहलोत के द्वारा उनको दी गई थी। लेकिन उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि गहलोत हमेशा बोलते थे कि अपनों को कैसे काम में ले जाता है, राजनीति के लिए ये जो है वो आप लोकेश शर्मा को सीखना चाहिए। लेकिन अब लोकेश शर्मा का दर्द ये है कि उनको पता ही नहीं चला कि अशोक गहलोत ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया, और आज वो दिल्ली पुलिस की जांच के घेरे में है। तो उसका सीधे तौर से कहना है कि आगे की जांच के लिए पूछताछ जो है वो अशोक गहलोत से होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो अब आप समझ के देखिए, जब मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा सकती, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ कोई कांग्रेसी ही हरा सकता है, तो उसके पीछे की बड़ी वजह जो है वो सामने आना शुरू हो जाती है। जो राहुल गांधी संसद में खड़े होकर ये बोलते हैं, आपको पता होगा पेगासस और फोन टैपिंग, संसद में लगातार जो है वो ये मुद्दा उठाया जाता है राहुल गांधी की तरफ से कि उनके फोन जो है वो टैप कराए जाते हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि फोन टैपिंग जो है वो कौन करा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव से इसको जोड़ के देखा तो वही स्थिति जो है वो कुमारी सैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा के टकराव की, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की हार का कारण इनका टकराव था। और उसके लिए मैंने बोला था और बताया भी था कि जिन सीटों के ऊपर लगभग जो है वो 42 सीटों के ऊपर सचिन पायलट का इम्पैक्ट था, और वहाँ पे जो सीटें हैं वो 15 से भी नीचे आ जाती है। और यही एक बड़ी वजह थी कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता रिपीट करने से जो है वो चूक गई। तो यहाँ से आपको अंदाजा लगा सकते हो कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किस तरीके की पार्टी है, और इसके नेता जो है वो किस तरीके का व्यवहार जो है वो अपने ही नेताओं के साथ करते हैं। और इसका पीछे की एक कारण और होता है, कांग्रेस पार्टी में हमने देखा है कि पुराने जो लीडर्स हैं वो अपनी कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, फिर उसके लिए चाहे उनको नए नेताओं का अपमान ही क्यों ना करना पड़े। और उनमें से एक है सचिन पायलट, उनको हम छोड़ देते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ था। लेकिन ताज़ा उदाहरण हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश और हरियाणा।
हरियाणा में कुमारी सैलजा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक चुकी थी, 17 सीटें हरियाणा में जो है वो एससी और एसटी कोटे के लिए रिजर्व थी, और 4 सीटें, तो 17 और 4 21 सीटों पे सीधे तौर से दलित समाज का जो है वो इम्पैक्ट देखा जा सकता है। लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा, जिनको ये लगा कि अगर कुमारी सैलजा आगे आती है तो उनको कहीं कुर्सी जो है वो खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए जिस तरीके से हुड्डा समर्थकों ने टिप्पणी की, और अब तो जो है वो कई वीडियो भी आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो दलित समुदाय को और नीची जाति के लोग जो होते हैं उनको किस तरीके की टिप्पणी की गई, जो कि राजनीति में और वैसे भी अगर हम देखें तो जनरली जो है वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और यही एक है वजह कि इसका खामियाजा हो सकता है कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़े, जो कि हमें 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन दूसरा एक उदाहरण और है विक्रमादित्य सिंह, कि विक्रमादित्य सिंह का किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में जो है वो अपमान किया जा रहा है। तो इससे ये लगता है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो है वो सुक्खू की सरकार जा सकती है। हालांकि राजस्थान में सरकार नहीं गई, और एक तरीके से हम देखें तो अशोक गहलोत ने कुछ समय के लिए सरकार बचा ली, लेकिन उसके बाद में 5 साल के लिए जो है वो कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा। इस बार लग रहा था 2023 में दिसंबर में कि इतिहास जो है वो बदलेगा, और जो ट्रेंड चलता आ रहा था, एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस पार्टी, वो टूटेगा। लेकिन उस मिथ को टूटने नहीं दिया, और इस पूरे प्रकरण के पीछे जो है वो सीधे तौर से अशोक गहलोत को माना जाता है। तो अशोक गहलोत की जादूगरी, और आज जादूगरी ऐसी कि उसने अपनी ही पार्टी के एमएलए, और सबसे बड़ी बात थी कि अपने ही गुट के एमएलए जो थे उनके भी फ़ोन टेप कराए कि कहीं वो सचिन पायलट के साथ साठगांठ नहीं कर बैठे, और वो पार्टी जो है वो दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाती है। और आरोप क्या है कि पेगासस, आपने मामला देखा, फ़ोन टेपिंग, मीडिया का जो है वो माइक बंद कर दिया जाता है, और मीडिया के माइक की जब बात आती है तो अभी अमेरिका में किस तरीके से आज तक के एक पत्रकार का जो मीडिया इंटरव्यू था उसको फ़ोन छीनकर डिलीट कर दिया गया, और खबरें आई कि उसके साथ में जो है वो मारपीट भी की गई। तो ये जो है वो कांग्रेस पार्टी का चेहरा नज़र आता है। और फिर लोग ये कहते हैं कि जब इस तरीके की जब खबरें बाहर आती है, और जब हम बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हार का प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और फॉलोवर्स हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने जो फेलर है उसकी बात ही नहीं करना चाहते, वो आकलन ही नहीं करना चाहते कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जा किधर रही है और उसके पीछे के प्रमुख कारण क्या है। और जब जो लोग इस तरह की बात करते हैं उन लोगों को जो है वो फिर वो बीजेपी का एक, जिसको कहें कि आईटी सेल का बताते हैं, या बीजेपी से कितने पैसे, या दलाल पत्रकार बोलते हैं। जबकि जो लोग सुबह से शाम तक, अजीत अंजुम जैसे लोग, पुण्य प्रसून वाजपेयी और रवीश कुमार, जो लगातार राहुल गांधी को, विशाल शर्मा, आप देखोगे उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जिस तरीके की बातें करते हैं, और फिर जब चुनाव परिणाम आते हैं तो राहुल गांधी, उनके जो वीडियो होते हैं उनके सामने बोलने नजर आते हैं। तो राहुल गांधी को खराब करने का काम जो है वो वामपंथी मीडिया को भी जाना चाहिए, और ये पूरा क्रेडिट लेते हैं। जिस तरीके से वो राहुल गांधी को एक हाइप पे लेके जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि अब की बार जो है वो चमत्कार होने वाला है, ग्राउंड पे जो कुछ ज़्यादा जो है वो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर राहुल गांधी का भी एक स्वभाव है, क्योंकि राहुल गांधी भी वही गलती कर बैठते हैं जिस तरह की गलतियां वो अक्सर किया करते हैं, और उसका पूरा खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।